एवरीवन, वेलकम टू द डीके क्लासेस 93। तो प्यारे बच्चों, आज से हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रा। और अलजेब्रा लगभग सारे एग्जामों में आपसे पूछा जाता है। अलजेब्रा को हमने पहले भी पढ़ाया हुआ है, आप हमारे प्रीवियस रिकॉर्डेड लेक्चर भी देख सकते हैं। और अभी अभी रिसेंटली हमने आज सुबह जो भी वीडियो अपलोड किया था उसमें आपको आपने देखा होगा कि हमने पूरे अच्छे तरीके से पूरा रिसर्च करके आपको स्टेटिस्टिक्स का, सांख्यिकी का पूरा वीडियो जो कि 7 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं सभी आपको पढ़ा दिए हैं। अब हम बच्चों अलजेब्रा पढ़ाने जा रहे हैं। अलजेब्रा वन ऑफ द टफेस्ट टॉपिक है, लेकिन अगर आप हमसे पढ़ते हैं, प्रॉपर तरीके से सारी चीजें कवर करते हैं तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगी। दूसरी बात प्यारे बच्चों, जल्द से जल्द हम चीजों को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि 3 क्लास या 4 क्लास में जैसे कि स्टेटिस्टिक्स को खत्म कर दिया है उसी तरीके से अलजेब्रा को भी खत्म कर दें। अलजेब्रा मतलब बीजगणित। अब बीजगणित जब भी पढ़ते हैं तो उसमें आपको सबसे पहले इस तरीके के कुछ फॉर्मूलों का ज्ञान होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर प्यारे बच्चों ये फॉर्मूले आपसे नहीं आते हैं तो आप चाहे के भी अलजेब्रा के, सॉरी आज खांसी भी आ रही है, अलजेब्रा के क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि जहां भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हो तो इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी और a माइनस बी। यदि a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा हो तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बहुत बेसिक बेसिक चीजें हैं, आप ये क्यों बता रहे हैं? आपके लिए बेसिक हो सकती हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे जो बिगिनर्स हैं, जो शुरू कर रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है। a माइनस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर को जब हम प्लस करेंगे तो 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर जब हम करेंगे तो ये आ जाएगा 4ab। कितना आ जाएगा? 4ab आ जाएगा। ठीक है, a क्यूब माइनस बी क्यूब को जब भी हम सॉल्व करेंगे तो बच्चों आएगा a माइनस डी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, a माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, अब यदि जो छठवां है उसी के जैसा एक होता है, इसको हम 7वें नंबर में देते हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब हो तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? a प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। जो छठवां है और 7वां है इसमें अगर आप रिलेशन देखें तो जो प्लस है तो यहाँ प्लस रहेगा, और जो चेंजेस किस में आएंगे इसके केस में, और ए बी जो साथ में है इसमें चेंजेस आएंगे। अगर यहाँ प्लस है तो बाहर प्लस अंदर माइनस, और अगर यहाँ माइनस है तो बाहर माइनस अंदर प्लस। आप इसी तरीके से अपना समीकरण बैठा के याद कर लीजिएगा। ठीक है, जब a प्लस बी का होल क्यूब की बात आती है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं। और अगर चाहें तो लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस b। ठीक है, ये इस तरीके के बहुत सारे आपको याद रखने पड़ेंगे। सिमिलरली यदि a माइनस बी का होल क्यूब लिखा है तो इसको हम लिखेंगे a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab का स्क्वायर। या फिर अगर हम इसको चाहें तो और लिख सकते हैं। ठीक है, यही सफिशिएंट है यार। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जिससे आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना आए। तो ये क्वेश्चन है, आप इसका क्या बोलते हैं, ये सर्व समीकरण हैं, ये कुछ इक्वेशंस हैं, कुछ फॉर्मूले हैं जिनको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम आगे की कहानी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये है बच्चों, a अपॉन 2b इक्वल टू 3/2 है तो
टू ए प्लस बी अपॉन ए माइनस 2b की वैल्यू क्या होगी। आपके ऑप्शंस हैं 4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है -4 और चौथा ऑप्शन है बच्चों माइनस का 8। ठीक है, तो ये एक बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत आसान क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हम ले रहे हैं। इसको आपको करना क्या है, जैसे लिखा है a अपॉन 2b 3/2, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे a अपॉन b इक्वल टू 3/1 बनेगा। और जब भी ऐसी स्थिति हो, हालांकि यहाँ पे हम चाहें तो x मान के भी कर सकते हैं, लेकिन हम चीजों को कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। डायरेक्टली आप a का मान 3 और b के मान को 1 मान लें। जैसे ही आप इसको मानेंगे बच्चों, आपको वैल्यू किसी कैलकुलेट करनी है, 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस बी की वैल्यू कितनी है 1 डिवाइड बाई ए की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2 बी की वैल्यू कितनी है 1। यहाँ पे आंसर क्या आएगा बच्चों, 2 गुणे 4 बटे 3 माइनस 2, तो 4 दूनी 8 बटे 1 यानी कि 8 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। समझ गया आप? सबसे पहले आप सिंपलीफाई करिए, ऊपर और नीचे इस तरीके से सॉल्व करिए कि आगे सॉल्व होने की कोई संभावना ना हो। उसके बाद आप डायरेक्टली वैल्यू पुट करिए और आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अब हम एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों। दूसरा क्वेश्चन कहता है यदि a प्लस बी बराबर 7 हो तो a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 की वैल्यू फाइंड आउट करिए। आपके ऑप्शंस हैं 400, आपको दूसरा ऑप्शन दिया जाता है 40, आपको तीसरा ऑप्शन मिलता है 33 और आपको चौथा ऑप्शन मिलता है बच्चों 50। ठीक है, आपको चौथा ऑप्शन क्या मिलता है 50। ये आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखिए, अब आपको क्या करना है, जो आपको इक्वेशंस बताए गए थे उन्हीं इक्वेशंस का यूज करना। अब जैसे लिखा हुआ है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab प्लस 1 की वैल्यू आपको पता करना है। अब देखो दो तरीके हैं, एक तरीका तो ये है कि आपको इसका डायरेक्टली आइडिया हो तो काम बन जाएगा। अगर आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं है तो बस इसको सॉल्व कर दो, तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 4ab प्लस 1। अब तो ये आगे क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये माइनस 2ab और ये प्लस 4ab, तो कितना हो जाएगा 2ab प्लस 1। और आगे जब बढ़ेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 1। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बच्चों कितना है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर प्लस 1 यानी कि 49 प्लस 1 50 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हम सक्सेसफुली 2 क्वेश्चंस कर चुके हैं। ठीक है, ये टाइप 1 भी आप इसको मान सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 की ओर अपन लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, यदि x प्लस वाई इक्वल टू 4 और 1/x प्लस 1/y इक्वल टू 4 हो तो
एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अब मैं ऑप्शन से नहीं लिख रहा हूं, सॉल्यूशन करा रहा हूं। आपके पास लिखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 4 और 1/x प्लस 1/y इक्वल टू भी क्या है 4। तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब की वैल्यू आपको पता करनी है। आप क्या कर सकते हो, देखो अगर हम इसको देखें, सिंस 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना है 4, अगर एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा एक्स वाई, ऊपर कितना आएगा एक्स प्लस वाई। ठीक है, बराबर 4। यहां तक तो कोई प्रॉब्लम है नहीं। अब x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, तो 4/xy इक्वल टू 4। इस 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक्स वाई इक्वल टू कितना बचेगा 1 बचेगा। अब वैल्यू पूछ रहा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर क्या होगा। तो देखो कुछ देर पहले ही हमने फॉर्मूला लिखा था ए क्यूब प्लस बी क्यूब का, वही फॉर्मूला हमको यहाँ पे लगाना है। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स प्लस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स सॉरी माइनस एक्स। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और माइनस एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ चुकी है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 1। यहां तक आपको किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब तो देखिए बच्चों, यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 का होल स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 16। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 16। भाई एक्स वाई का मान कितना है 1 आया है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा 16 माइनस 1 इक्वल टू 15 आ जाएगा। और वो वैल्यू जब हम यहाँ रखेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों 15 माइनस 1 और 4 गुणे 40 यानी कि 56 इसका क्या हो जाएगा। मतलब आपको करना कुछ नहीं है, आपको अलग अलग समीकरण लगाना है और सर्वसंख्या लगाते ही बच्चों आपका आंसर आ जाएगा और आपके आंसर को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ओके, गड़बड़ है। ठीक है, तो गड़बड़ बच्चों क्या है, यहाँ पे 2 माइनस होगा, तो 2 16 में 2 गया कितना आएगा 14। और यहाँ पे जब हम 14 लिखेंगे, 14 में 1 गया 13, यहाँ 13 का गुणा होगा और 52 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों हमने 3 क्वेश्चन जो है सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिए हैं। एक क्वेश्चन आज की क्लास में और लेते हैं, फिर हम मिलेंगे अगली क्लास में। चौथा क्वेश्चन कहता है बच्चों, यदि a प्लस बी इक्वल टू 8 है तथा ए बी की वैल्यू जो है 32/3 है, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, ए क्यू प्लस बी क्यू का मान क्या होगा, इसमें कुछ नहीं है, सीधा सीधा फॉर्मूला है कि हम जानते हैं सिंस ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस
3ab a प्लस b। तो बस a प्लस b का होल क्यूब यानी कि बच्चों 8 का क्यूब, तो फिर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी कितना होगा 32/3 और a प्लस b कितना होगा 8। 8 टाइम 64 अट्टे 512 बराबर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 से 3 कट जाएगा 32 गुणे 8। तो यहां से जब हम सॉल्व करेंगे a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर 8 दूनी 16 की 6 5 से 1 8 त्रिक 24 8 त्रिक 8 दूनी 16 की 6 5 से 1 8 त्रिक 24 256 इक्वल टू कितना 512। तो a क्यूब प्लस b क्यूब का मान कितना आ जाएगा 512 माइनस 256 यानी कि 256 जो है आंसर आ जाएगा। और प्यारे बच्चों इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 4 भी सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो बच्चों जो है फर्स्ट वैरायटी जो है इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, अब एक क्वेश्चन है कि यदि कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चन इसी तरीके से, आपको कभी कभी दिमाग भी लगाना पड़ सकता है। क्वेश्चन नंबर 5वां, तो क्वेश्चन नंबर 5वां ये है बच्चों, इफ x इक्वल टू 19 तथा y इक्वल टू 18 हो तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब की वैल्यू को फाइंड आउट करिए। ये क्वेश्चन। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को बच्चे देखते हुए करेंगे क्या, बच्चे डायरेक्टली सोचेंगे कि यार एक्स का मान दिया है वाई का मान दिया है इसी में रखो और आंसर निकालो मजा लूटो। लेकिन वास्तव में इसमें ऐसा करना है नहीं। इसमें करना क्या है बच्चों, इसको सॉल्व करने के लिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब को क्या लिख सकते हैं एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ठीक है, ये जैसे ही लिखेंगे तो हम क्या पाते हैं ऊपर और नीचे की वैल्यू क्या है सेम है, तो ये बचता क्या है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी है 19, वाई की वैल्यू कितनी है 18, तो 1/1 यानी कि 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा प्यारे बच्चों। आप जैसे देख रहे हैं ढोल मजीरे बज रहे हैं, तो आज की क्लास हमको सक्सेसफुली यहीं पे कंप्लीट करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। धन्यवाद आप लोगों का, सहयोग अपना बनाए रखें। आपका दिन शुभ हो। गुड नाइट, सबका केयर, ऑल द बेस्ट बच्चों। बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है आपके माँ बाप ने, बहुत 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 ज़्यादा इन्वेस्ट किया गया है, तो माँ बाप का जो योगदान है आपको यहाँ तक पहुँचाने पे उसको व्यर्थ ना जाने दें। धन्यवाद।